हाथ में करके मारे हैं, पर दर्द भी कर रहा है आँख के पास। चेहरे में? जी अच्छा जी। ठीक है। फिर क्या डरोगे तो नहीं? शिकायत करोगे? डरोगे तो नहीं? नहीं सर, नहीं डरेंगे। हाँ, आपको डराएंगे अभी वो लोग? जी मत डरना, जी क्योंकि जो गलत है गलत है। जी ठीक है, ठीक। वो आपको डराएंगे अभी, नौकरी से निकाल देंगे, तुमको ये कर देंगे, लालच भी देंगे, जी मत बोलना, बयान बदल देना, सब बोलेंगे वो लोग। जी ठीक है, मत डरना, जो सही है वो बात बताना, जी सर। बाकी हम लोग लड़ेंगे आपके लिए। ठीक सर। न्याय मिलना चाहिए, की लाइन बोलना, न्याय मिलना चाहिए। जी, न्याय मिलना चाहिए सर। ठीक सर। हाँ, आपके न्याय के लिए हम लड़ेंगे। ठीक है ठीक सर। ठीक है, लेकिन घटना सही है ना? जी, घटना सही है सर। छत्तीसगढ़ में वन मंत्री केदार कश्यप पर गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं। जी हां, उन पर आरोप है कि गंदी गंदी गाली दी गई एक कर्मचारी को, मां बहन की गाली दी गई। उन पर आरोप है कि वो कॉलर पकड़ा, जूता उठाया और बहुत मारा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद पीड़िता कह रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा। मेरे को पीओ से बुलाने आया, मैं नाश्ता बना रहा था मंत्री जी के लिए। तो मेरे को बुलाने आया तो मैं गया, तो गाली दी। कौन मंत्री? केदार कश्यप। केदार कश्यप। जी। मेरे को क्या गाली दी? गाली दी और वो कॉलर पकड़े और मारने लगे, हाथ से मारने लगे, बहुत जोर जोर से मारे। आपको कौन छुड़ाया? वो पीए साहब छुड़ा के ले गए थे। छुड़ा के ले? वो लोग खींच के मैंने थप्पड़ मारे हैं। किसको मारे हैं? मेरे हस्बैंड को मारे। आपके हस्बैंड कौन है? हितेंद्र पांडे। क्या कर? कर्मचारी। सर्किट हाउस के। जी। किसने मारा है? केदार केशव हाँ? मंत्री जी। केदार केशव मंत्री जी मारे। केदार कश्यप मंत्री जी ने मारा है। किस लिए मारा? वो किचन में नाश्ता बना रहे थे, उनको बुलाए रूम अंदर। हाँ। और रूम नहीं खुला था बोल के मारे मैंने सर। रूम खुला था। हाँ, बस इतनी सी बात के लिए हाथ उठा इसी दिया। बात से वैसी पैरालिस पेशेंट है वो। पेशेंट भी है आपके हस्बैंड? हाँ, वाल्टर रिपोर्ट भी है सर। वाल्टर सही, ये दोनों भी साथी में थे साथ। नमस्कार। इन दिनों पूरे देश में गाली को लेकर के एक नई बहस छिड़ी हुई है और एक तरीके से राजनीतिक सियासत है। बिहार की घटना आपको बखूबी याद है, जिसमें कांग्रेस कहता है कि भाई ये सारी चीजें तो भाजपा का प्रोपेगेंडा है, वो अपने ही आदमी को भेज बदल करके हमारे टीम में भेजा है और कराया है। अब उसे पकड़ लिया गया है। जो चाहे भाजपा की सरकार है वो सजा दें। वही भाजपा कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन से हुआ है, तो वह उनकी अपनी करनी है। फिलहाल वो तो वहां पे है और फिर क्या हुआ आपको पता है। अब छत्तीसगढ़ में भी इस घटना को लेकर के छत्तीसगढ़ में भी तमाम मंत्री लोग अपने अपने बयान दिए और उनका विरोध कराए, लेकिन आज की जो घटना है वो भी ऐसे ही कुछ घटना है। इस घटना में भूपेश बघेल जी का भी बयान आया है। इस घटना में पीसीसी चीफ दीपक बैज जी का भी पोस्ट उन्होंने कहा एक समय। इन दोनों का पोस्ट एक समय क्या है वो हूबहू बताएंगे, लेकिन पूरी घटना आपको हम समझाते हैं। दरअसल शनिवार को 7-8 बजे की घटना बताते हैं। जगदलपुर के रेस्ट हाउस में मंत्री जी केदार कश्यप वन एवं जलवायु मंत्री जो पहुंचते हैं, वरिष्ठ मंत्री है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद पीएसए जो है रसोई में काम कर रहे हितेंद्र पांडे को बुलाते हैं। हितेंद्र पांडे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, 20 वर्ष पिछले 20 वर्ष से काम कर रहे हैं। और एक बातें और रेखांकित कर लीजिए कि वो लकवाग्रस्त है, यानी शारीरिक रूप से पूर्ण सक्षम नहीं है और बाकायदा वो एक सर्टिफिकेट बताने की कोशिश करते हैं। उसका बयान सुनिए, देखिएगा। अब उसके बाद पीओसी पहुंच करके कहता है कि आपको मंत्री जी बुला रहे हैं। मंत्री जी के पास हितेंद्र पांडे पहुंचता है और फिर मंत्री जी का अपना शुरू हो जाता है। मेरा नाम है हितेंद्र पांडे। मैं यहाँ 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मेरे को पीओ से बुलाने आया, मैं नाश्ता बना रहा था मंत्री जी के लिए। तो मेरे को बुलाने आया तो मैं गया, तो गाली दी। कौन मंत्री? केदार कश्यप। केदार कश्यप जी। क्या गाली दी? और गाली दी और कॉलर पकड़े और मारने लगे, हाथ से मारने लगे, बहुत जोर जोर से मारे। आपको कौन छुड़ाया? वो पीए साहब छुड़ा के ले गए थे। छुड़ा के ले गए?
ठीक है। आप पेशेंट भी हैं? जी, लकवा पेशेंट। लकवा पेशेंट है। किस बात पे आपको मारे? ये कमरे के लिए मारे, कमरे नहीं खुलता है तो ऐसे नहीं खुलता है बोल के मेरे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। कमरा तीनों खुला हुआ था अच्छा और मैं नाश्ता बना रहा था। अच्छा। आप इनकी पत्नी हैं? जी, आप क्या चाहती हैं? न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, तो इसके लिए आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाएंगी? नहीं करेंगे। हाँ, अभी नहीं कराए हैं लेकिन करवाएंगे। ठीक है। वन मंत्री जी पहले गाली देते हैं, मन नहीं भरता है तो कॉलर पकड़ते हैं, गाली में भी मां की गाली देते हैं वो, और फिर पिटाई शुरू कर देते हैं। कारण क्या है तो हितेंद्र कहता है कि साहब उनका कहना है कि रेस्ट हाउस के कमरे खुले नहीं है, जबकि उन्होंने कहा कि तीनों कमरे पहले से खुले हुए हैं, इसमें मेरी कोई भी जरा सी भी गलती नहीं और मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं, अभी तक मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं हुआ है। अब इस पर सुनिए भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने क्या कहा है, उसका एक्स पे जो उन्होंने ट्वीट करा है वो हूबहू पढ़ के बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर देश की हर मां का सम्मान आप करते हैं तो तुरंत गालीबाज मंत्री को बर्खास्त करने की हिम्मत दिखाइए। उसने आगे कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां ही मां है या सबकी भी मां है? अब इस सवाल का जवाब भाजपा को देना पड़ेगा, एक्स पे कहा है। और दूसरा है दीपक बैज जी ने क्या कहा, ये सुनिए। दीपक बैज का जो एक्स पे उनका ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा देखिए, मंत्री केदार कश्यप जी का रुतबा उनके सर चढ़कर बोल रहा है। जगदलपुर सर्किट हाउस में कमरा नहीं खोलने के लेकर के एक लकवाग्रस्त कर्मचारी के साथ गाली गलौज किया, जूता उठाकर मारपीट किया। यह घटना अत्यंत शर्मनाक मंत्री की मानसिक स्थिति बयां करती है। देखना यह है, ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना यह है कि डबल इंजन सरकार उस कर्मचारी की नौकरी छीनती है या मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करती है। उसकी नौकरी छीनती है कर्मचारी की या मंत्री के साथ या मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। ये बातें दीपक बैग जी एक्स में ट्वीट करते हैं। उधर केदार कश्यप जी ने कहा कि जब मैं आया दौरे से तो मैंने सिर्फ कमरे ना खोलने को लेकर के डांटा है, बाकी कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद पीड़िता और उनकी पत्नी आरोप लगाते हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया है, 20 वर्ष तक काम करते हुए हो गई है, लेकिन आज तक हम पर ऐसा किसी ने कोई हाथ नहीं उठाया, गाली नहीं दिया। तो सोचिए जरा, पूरे देश में गाली को लेकर के हलचल है, बवाल है, और छत्तीसगढ़ में वन मंत्री के मुंह से लेकर के गाली गलौज कहा गया है। आपको एक बात और याद होगी कि जो कविता प्राणधारी है, महिला विधायक है बिलईगढ़ से, उन पर भी फेसबुक पर भाजपा के ही एक नेता ने टिप्पणी करी थी, अभद्र टिप्पणी, और उसको लेकर के तमाम कांग्रेस की वो अलग अलग थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कराए थे, लेकिन उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उन्हें प्रवक्ता बना दिया गया। और यहां खुद केदार कश्यप जो वन मंत्री है, उन पर गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। दीपक बैज ने उस पीड़िता से बातचीत की, वो भी आप सुनिएगा, और उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है सारे आपके सामने है। क्या हुआ? सर मैं नाश्ता बना रहा था, हाँ, तो मेरे को पीओसो बुला के ले गया, बुला के ले गया और मेरे को रूम के सामने में गाली दिए, जूता उठाए पहले मंत्री जी, केदार कश्यप जी, जूता उठाया, जूता उठा फिर माँ बहन का गाली दिया। उसके बाद फिर मेरे को कॉलर पकड़ के अंदर ले जाके बहुत मारे जी, खूब मारा है। बहुत मारे थे मेरे को, हाथ से उठा के बहुत मारे। उसको बताया नहीं कि मैं बीमार हूँ, आपका तबीयत तो खराब रहता है? नहीं, उसको बताया नहीं, बताने का टाइम नहीं मिला, लेकिन वो नहीं मिला। जी बताने का खूब मारा है रूम में? जी, वहाँ पर खूब मारे, 2 लड़के भी देखे हैं। अच्छा जी, और कौन कौन थे वहाँ? और वो जो रेंजर साहब थे, वर्मा साहब, फॉरेस्ट वाले रोड़ियों में? जी वो भी थे। क्यों मारे? वो रूम खुला नहीं, रूम नहीं खोल के रखते हो तुम, उसे बोले, और तीनों रूम खुला हुआ था सर। अच्छा जी जी। ये कितना समय का लगभग घटना है? ये 7:30 8 बजे घटना है सर। अच्छा जी, 8 बजे आसपास का है जी। खूब मारा है? कितना लगा जी है कुछ? जी, हाथ में करके मारे हैं, पर दर्द भी कर रहा है आँख के पास। चेहरे में? जी अच्छा जी। ठीक है।
फिर क्या डरोगे तो नहीं, शिकायत करोगे, डरोगे तो नहीं? नहीं सर, नहीं डरेंगे। हाँ, आपको डराएंगे अभी वो लोग, जी मत डरना, जी क्योंकि जो गलत है गलत है, जी ठीक है। ठीक। वो आपको डराएंगे, अभी नौकरी से निकाल देंगे, तुमको ये कर देंगे, लालच भी देंगे, जी मत बोलना, बयान बदल देना, सब बोलेंगे वो लोग, जी ठीक है। मत डरना, जो सही है वो बात बताना, जी सर, बाकी हम लोग लड़ेंगे आपके लिए। ठीक सर। न्याय मिलना चाहिए, की लाइन बोलना, न्याय मिलना चाहिए। जी, न्याय मिलना चाहिए सर। जी सर, हाँ, आपके न्याय के लिए हम लड़ेंगे, ठीक है, ठीक सर। ठीक है। लेकिन घटना सही है ना? जी, घटना सही है सर।